अच्छा, इसको बंद किया जाता ना। लाइट जलाता है नहीं तो लाइट इसको बस जो कैमरा है ना नीचे ऑफ हो जाता है ऊपर ऑन हो जाता है। चलो देखो, टॉपिक जो ये एन्युटी है, इस चैप्टर में टाइम वैल्यू मनी में एन्युटी से क्वेश्चन ज़्यादा अराइज होते हैं, जो एग्ज़ाम में आते भी है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ चुके हैं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये टॉपिक उसमें जो एन्युटी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग इस टॉपिक से पहले कभी डिस्कस किए हो कभी टीचर के साथ? कभी इतना सारी ये नहीं आया ना। तो देखो टॉपिक है ये क्या, इसका मतलब जैसे हम लोग लाइफ में बहुत सारे पेमेंट, जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं रेंट ऑफ योर हाउस। अगर कोई रेंट में रहता है तो वो जो पेमेंट जो देता है रेंट हर मंथ देता है, यानी जो पेमेंट हो रहा है वो रेगुलर हो रहा है। और ऐसा तो नहीं होता ना कि इस महीने आपने मान लीजिए 1000 रुपया दिया तो अगले बार 1200 रुपया देंगे, ऐसा होता है क्या? मतलब वो तो ईयरली चेंज होता है। ऐसे बेसिकली जो पेमेंट होता है वो हमेशा फिक्स रहता है, जब तक वो डिस्कशन में ना आए कि हम आपका पेमेंट इंक्रीज़ करने वाले हैं। अदरवाइज ऐसे रेंट जो होता है वो फिक्स होता है। इन द सेम वे लाइफ इंश्योरेंस जो प्रीमियम होता है वो भी आप जब फिल घर पे करते हो तो वो भी एक पेमेंट फिक्स होता है, तो आपको महीना या साल भर में आपको इतना पेमेंट करना है कि नहीं। तो एक इक्वल अमाउंट ऑफ मनी रेगुलर इंटरवल पे जब पेमेंट होता है तो ऐसे प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं एन्युटी। यानी आप बोल सकते हैं घुमा फिरा कि ये एक ऐसा पेमेंट है जो रेगुलर अमाउंट में होता है। रेगुलर होता है और इंटरवल भी होता है, वो भी फिक्स होता है। वो इंटरवल भले तुम्हारा एक मंथ का हो, चाहे 4 मंथ का हो या साल का हो, पीरियड जो होता है वो फिक्स होता है। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए साल भर का आपने इंश्योरेंस खुलवाया है तो आपको 1 साल के एंड में ही आपको हमेशा क्या करना है, पेमेंट करना होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि कभी 4 महीने बीच में कर दिए फिर 5वें महीने पर कर दिए, ऐसा नहीं होता। उसका अमाउंट जो होता है अगर आप लेट करते हैं तो उसका फ़ाइन लेता है वो, ठीक है। लेकिन प्रोसीजर वाइज वो क्या है, पेमेंट एक इंटरवल फिक्स होता है कि साल का है तो साल भर में ही भरना है आपको। अगर आप डिले कर देते हैं तो उसका आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा, यही होता है। एन्युटी कहते हैं, यस। हाँ, 3 महीना का भी हो सकता है, 4 महीना का भी हो सकता है। वो जैसा आप पेमेंट करते समय ये डिस्कशन कर लेते हैं उसके हिसाब से। तो देखिए सिंपल सा बात है, इन ऑल जैसे व्हीकल लोन लेते हैं आप, गाड़ी खरीदने के लिए पैसा आप लोन लिए तो वो भी आपका महीना बंद ही आएगा कि आपको इतना पेमेंट काट कटेगा। हाउस लोन के लिए भी करते हैं तो भी आपका पेमेंट वो भी एक फिक्स अमाउंट होता है। ये से एग्जाम्पल है जो बता रहा है कि आप पेमेंट यहाँ पर एवरी मंथ या एवरी ईयर करते हैं, है ना। तो जैसे वही लिखा है कि यू मस्ट हैव नोटिस दैट योर पेरेंट्स हैव टू पे एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी रेगुलरली, है कि नहीं। तो ये जितने सारे केसेस बताया गया है सब में आपका पे जो होता है वो कांस्टेंट अमाउंट का रहता है और रेगुलरली होता है। टाइम पीरियड बिटवीन टू कंजिक्यूटिव पेमेंट्स मे बी 1 मंथ, 1 क्वार्टर या 1 ईयर। एक महीना का हो सकता है या 3 महीना का हो सकता है या एक ईयर का हो सकता है। वो टाइम पीरियड भी फिक्स होता है। समटाइम्स सम पीपल रिसीव्ड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी रेगुलरली लाइक पेंशन, रेंट ऑफ हाउस होता है ना। जैसे मान लीजिए कोई बंदा रेंट में रह रहा है तो आपको कंटिन्यूसली पैसा दे रहा है कि नहीं।
उसी तरह से गवर्नमेंट भी क्या करते थे, पहले जो जॉब लगता था गवर्नमेंट जॉब में फैमिली में, रिटायर होने के बाद भी रेगुलर पेंशन मिलते रहता था। और अभी जो मान लो जॉब लगता है तो उसमें भी पेमेंट गवर्नमेंट लोग करती है, वो हमेशा क्या करता है, हमेशा फिक्स देते रहता है कंटिन्यूशन, है कि नहीं। तो ये चीज़ हो गया। तो हम लोगों को एन्यूटी कब, वही लिखा है, हम लोग एन्यूटी कब क्रिएट कर सकते हैं, जो अमाउंट फिक्स होना चाहिए और वो मनी जो होना चाहिए पेमेंट वो पीरियोडिकली होना चाहिए, मतलब इंटरवल फिक्स होना चाहिए, तभी आप उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एन्यूटी बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या लिख दिया, एन्यूटी होने का कंडीशन बता रहा है कि एन्यूटी कब हो सकता है। अमाउंट पेड जो होना चाहिए मस्ट बी कांस्टेंट ओवर द पीरियड ऑफ एन्यूटी। एन्यूटी का जब तक पीरियड चल रहा है तब तक वो अमाउंट फिक्स होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, टाइम इंटरवल। दो कंजिक्यूटिव पेमेंट के बीच का जो टाइम इंटरवल भी होना चाहिए वो भी आपका कांस्टेंट यानी सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ कुछ टेबल दिए गए हैं, पहचाना है कि कौन सा टेबल एन्युटी है या नहीं। जैसे पहला टेबल देखिए, ईयर के एंड में पेमेंट आप कर रहे हो, एक बार 5,000 किए, दूसरे ईयर के एंड में 6,000, तीसरे ईयर के एंड में 4,000। क्या ये टेबल एन्युटी को डिनोट कर रहा है? नहीं कर रहा, क्योंकि पेमेंट यहाँ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये तो नहीं है। दूसरा देखिए, दूसरा जो है यहाँ पर, इसमें भी देखिए, ईयर के एंड में 5,000, ईयर के 2 में 5,000, थर्ड ईयर के एंड में देखिए पेमेंट ही नहीं किया, फिर फोर्थ ईयर के एंड में फिर 5,000, फिर फिफ्थ ईयर के एंड में 5,000। क्या इसको हम बोल सकते हैं? क्योंकि आपका गायब हो गया। गायब नहीं होना चाहिए, बीच में पेमेंट रेगुलर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस साल ने तो अगले साल मैनेज कर लेंगे, वैसा नहीं होता इसमें। पेमेंट रेगुलर ही होना चाहिए, छूटना भी नहीं चाहिए बीच में कुछ। क्या ऐसा होता है कि लोन ले लिए आप, अब बीच के 1 महीने दिए चलेगा, काम चला कल चल जाएगा, ऐसा होता है? कोई रीजन से नहीं दे तो आपको पैसा लेगा वो। तो यहाँ तो 5,000 दे देगा ना अगले महीना भी, तो 5,000 भी गायब कर देगा, वो छोड़ देगा। ऐसा तो होता नहीं है। ऐसा होने लगे तो अच्छा है, लोन लेगा आदमी फ्री रहेगा, मन दिया किया तो नहीं देंगे, है कि नहीं? ऐसा होता नहीं है। उसका माइंड सेटअप हो जाना चाहिए कि हमको इतना पैसा पेमेंट करना है तो करना है। तो ये भी टेबल आपका एन्युटी को डिनोट नहीं कर रहा है। थर्ड देखिए, थर्ड में देखिए कभी गैप नहीं छोड़ा है, हर ईयर के एंड में 5,000 रुपये ही दिया है, कोई ईयर भी गैप नहीं हुआ। दिस इज एन्युटी। पॉइंट हुआ क्लियर अच्छे से? कोई कंफ्यूजन इसमें? अब देखिए, ये तो हम लोगों को समझ में आ गया कि कौन सा पेमेंट आपका है जो एन्युटी है, कौन सा पेमेंट आपका एन्युटी नहीं है। अब हम लोग को पढ़ना है एन्युटी का टाइप्स। एन्युटी 2 टाइप के होते हैं। एक और भी टाइप है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। जब तक आप इसको समझेंगे ना, वो टाइप को समझना थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगेगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले बेसिकली 2 टाइप के एन्युटी होते हैं। उसको एक है तुम्हारा एन्युटी रेगुलर, इसको हम लोग ऑर्डिनरी एन्युटी भी कहते हैं। ठीक है। और दूसरा एन्युटी का नाम है एन्युटी ड्यू बोलेंगे या एन्युटी इमीडिएट। वर्ड पे थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ ऑर्डिनरी एन्युटी, एन्युटी रेगुलर भी बोल सकते हैं हम लोग, या ऑर्डिनरी एन्युटी, या फिर इसका नाम क्या, दूसरा क्या है, एन्युटी ड्यू है, और उसका अदर नेम एन्युटी इमीडिएट भी होता है। अब देखिए ये जो नाम जो दिया गया है किस कैटेगरी के बेसिस पर है। तो देखिए, बहुत बार पेमेंट ऐसे होते हैं जो पीरियड के एंड में होते हैं। इस वर्ड पे ध्यान देना, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, पीरियड का एंड में। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हम कि मान लीजिए इंश्योरेंस आप फिल करते हैं, इंश्योरेंस करने जो आता है बंदा, तो पेमेंट वो कब लेता है, पहले लेता है या बाद में?
जैसे मान लीजिए आपको इंश्योरेंस आज खुलवाना है, तो पेमेंट कब लेगा वो? बाद में लेगा। ऐसा होता है वो कि हमको 1 साल का पेमेंट खोल दीजिए आज से, अगला 1 साल होगा तो पैसा देंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आज खुलेगा तो आपको आज पेमेंट देना, आपको आज से मन है, इच्छा है कि खुलवाना हमको है, तो आपको आज ही पैसा देना पड़ेगा, तब वो 1 साल चलेगा। फिर नेक्स्ट ईयर आपको फिर पैसा देना पड़ेगा। और जिस साल आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो पीरियड स्टार्ट आपका जैसे तब होगा स्टार्ट जब पैसा आप देंगे, यानी इसमें पेमेंट पहले हो रहा है। इसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पे इसको एन्युटी ड्यू कहते हैं। देखिए फर्स्ट पेमेंट रिसीव्ड इन फर्स्ट पीरियड, पीरियड का फर्स्ट में ही हो जाए, यानी पीरियड स्टार्ट हुआ जैसे आप अभी दे दिए पैसा, तब आपका पीरियड चलेगा 1 साल का। फिर अगले साल आएगा, फिर आपको पेमेंट देना पड़ेगा। बात समझे अच्छे से? और रेंट जो होता है, रेंट आप जैसे घर पे घुसे किसी का कि हमको आज के अपने घर पर रेंट चाहिए तो रहना है, तो आज के डेज में तो एडवांस ले लेते हैं, लेकिन एन्युटी के चैप्टर के हिसाब से पहले के ज़माने में भी पैसा पहले नहीं लिया जाता था। बस मैं अच्छे से आज थोड़ा सा सिक्योरिटी के लिए फिर ले लेता है, ताकि बंदा, बहुत लोग क्या करता है, रह के निकल जाता है, वो लोग होता ना धोखा देने का काम करता है, इसी सेफ्टी के लिए लोग एडवांस लेने लगे हैं, है कि नहीं? लेकिन ये चीज़ ना, और दूसरा बंदा ये चाहता है कि मेरे उसकी वजह से मैं लॉस क्यों करूँ, इसीलिए वो एडवांस लेकर अपना सिक्योर रखता है। तो लेकिन एक्चुअलिटी में एन्युटी जो आपका रेंट जो होता है वो मंथली के एंड में होता है। जैसे आज आप रह रहे हो तो पेमेंट आप तब देंगे जब 1 महीना रह लेंगे उसके बाद। जैसे मैं आज घर पे आया किसी घर रहने के लिए, तो मैं 1 महीना रह लूँगा तब पैसा दूंगा, ऐसा नहीं कि आज घुसा आज ही पैसे दे दिए, ऐसा नहीं होता। लेकिन आज के डेज में क्या होते हैं, एडवांस रहने रेंट का नहीं देता, सिक्योरिटी के लिए देता है। ध्यान देना, रेंट हम लोग नहीं देते हैं, हम लोग सिर्फ सिक्योरिटी पैसे देते हैं उसका। जिस समय हम छोड़ेंगे तो आपसे हम पैसा, वो आप मैं पैसा ले आपका मुझे रिटर्न दे दीजिएगा, यही ना होता है? जानते कि नहीं बात है? तो ये चीज़ होने लगा है आजकल। अगर आप कहीं भी जाएंगे किसी फ्लैट में, अगर मान लीजिए जाकर रहना चाहते हैं, तो आपको पहले बोल देगा 40,000 50,000 जो भी उसका सिक्योरिटी है ऊपर मांग लेगा आपसे, आपको जब तक रहना रहिए, और फिर हर महीना पैसा देना ही पड़ेगा मंथ के, वो रेंट आप दे रहे हैं आप, लेकिन 1 महीना रह लेंगे उसके बाद देंगे आप। और सिक्योरिटी आप तो जैसे छोड़ेंगे ना, उस दिन आपको पैसा वापस दे देगा, ये सिस्टम होता है। तो रेंट आपका मंथ के एंड में होता है। तो ये मैंने एग्जांपल दिया जो कि ईयर के एंड में, जो मंथ के एंड में जमा हो रहा है, पीरियड के एंड में। और लाइफ इंश्योरेंस वाला जो था वो पीरियड के बिगिनिंग में हो रहा है। तो पीरियड के बिगिनिंग में होता है तो उसका नाम क्या है, एन्युटी ड्यू या एन्युटी इमीडिएट। बात में अच्छे से? और एन्युटी रेगुलर का मतलब है जिसमें पेमेंट आपका पीरियड के एंड में होना चाहिए। जैसे मैंने बोला क्या, हाउस रेंट, तो हाउस रेंट किसके अंदर आएगा, एन्युटी रेगुलर के केस में। बात में आ गई अच्छे से? तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि आपका एन्युटी रेगुलर है या एन्युटी ड्यू है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रहेंगे जिसमें मेंशन ही नहीं करेगा कि पीरियड के एंड में हो रहा है या पीरियड के बिगिनिंग में हो रहा है, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा? यस, तो उस केस में आपको एन्युटी रेगुलर मान के बनाना। अगर मेंशन ना करे क्वेश्चन में कि पेमेंट एंड में हो रहा है या बिगिनिंग में हो रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको एंड मान के चलना, एंड वाला। बस में आ गई अच्छे से? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में तो आपको पता चल जाएगा, पढ़ के ही पता चल जाएगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में पता ही नहीं चलता है कि वो किसका है। तो उस सिचुएशन में हम लोग अप्लाई एन्युटी रेगुलर में करेंगे। ये बात क्लियर हो गई अच्छे से? अब देखिए यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ क्या टॉपिक हम लोग को निकालना सीखना है। तो मान लीजिए एन्युटी ड्यू हो चाहे एन्युटी रेगुलर हो, दोनों में 2 टॉपिक निकालना है आप लोगों को, एक फ्यूचर वैल्यू और एक प्रेजेंट वैल्यू। देखिए इसको समझो। पहले हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एन्युटी,
देखो जैसे हम लोग टॉपिक जो पहले पढ़ने जा रहे हैं एन्युटी, रेगुलर, इसका हम लोग फ्यूचर वैल्यू निकालना सीखेंगे। फ्यूचर वैल्यू कैसे सोचेंगे, देखिए मान लीजिए आप पैसा मान लीजिए बैंक में हर महीना जाके जमा कर रहे हो या हर साल जाके जमा कर रहे हो, हर साल। जैसे मान लीजिए आप 1000 रुपया हर ईयर के एंड में बैंक में जाके जमा कर रहे हो, तो फ्यूचर में मान लीजिए 10 साल के बाद पैसा आपको लेना है तो आपको वो इंटरेस्ट देगा, इंटरेस्ट के साथ। तो लास्ट में जो पैसा आपको मिलेगा वो क्या वैल्यू हो जाता है, उसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू जो हो गया कि पैसा आपका हो गया समय, अब आपको निकालना है 10 साल का। मान लीजिए आपने सोचा कि 10 साल तक जमा करेंगे या पैसा निकाल लेंगे, तो 10 साल के बाद जो पैसा आपका कलेक्शन हो जाएगा वो आपका मैच्योरिटी वैल्यू हो गया। तो हम लोगों को ये देखना है कि वो पेमेंट कितना हो गया, अमाउंट कितना जमा हो गया मेरा, उस पैसा को क्या बोलेंगे, फ्यूचर वैल्यू बोलेंगे। लेकिन यहाँ जो पेमेंट होएगा तो रेगुलर हो रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसे बेसिकली हम लोग करते क्या है, वैसा आपके हाथ में आया, आपने जाकर बैंक में डाल दिया, 5 साल तक 10 साल छोड़ दिए और निकाल के चला, समय हुआ ले लिया पैसा। लेकिन हम यहाँ एन्युटी रेगुलर के तरीके से सोचेंगे, क्योंकि टॉपिक में चल रहा है एन्युटी रेगुलर, इसका मतलब पेमेंट आपका कंटिन्यूएशन हो रहा है, ठीक है। तो हम हर ईयर का मान के चलेंगे, हर ईयर में हम लोग लास्ट में जाकर पैसा जमा कर रहे हैं और 10 साल में जाकर पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग नंबर लाइन में दिखाते हैं तुमको। जैसे यहाँ हम लिखे हैं 0, 0 डिनोट कर रहा है प्रेजेंट डे। प्रेजेंट डे का मतलब आज का बात कर रहे हैं, आज को हम बोल रहे हैं 0। 1 साल हो गया तो यहाँ 1 लिख दिया, ये एक ईयर का एंड है, ये दूसरे ईयर का एंड है, तीसरे ईयर का एंड हो गया। 4 5 6 8 9, यहाँ तक कोई दिक्कत, देख लीजिए। अब जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह कर दिए। हमको सपोज करो इस समय पैसा निकालना है, हम अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं एन्युटी रेगुलर, तो आप पैसा जमा कब कर रहे हो, ईयर के एंड में। तो मान लीजिए आज से आपका स्टार्टअप हुआ है, मान लीजिए जैसे रेंट का कंडीशन कैसे दिए, एक मंथ का बताए थे, तो उसी तरह से कोई एग्जांपल ले लीजिए जिसमें आप मान लीजिए कि पेमेंट आप ईयर के एंड में कर रहे हैं। तो आज से आपका स्टार्ट हुआ, लेकिन आप पेमेंट कब दे रहे हैं, एक ईयर के एंड में। तो मान लीजिए आपने 1000 रुपये यहाँ पर दिया, अगर ये आपने मान लीजिए बैंक में रखे, आपने बैंक में, तो बैंक में पैसा ये 1000 रुपये जब रखेंगे तो क्या इस बंदे को आपको पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा इसका इंटरेस्ट 10 साल के बाद। इस पैसा का इंटरेस्ट कितना साल का देगा वो, 10 साल का देगा कि 9 साल का। जैसे यहाँ आपने रखा, तो देखिए ध्यान से, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल रेगुलर है, कोई 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, क्योंकि इस ईयर के 10वां साल में तो आप पैसा निकाल ले रहे हो। 10वां साल आप क्या कर रहे हो, जाके पैसा निकाल ले रहे हो। तो आप पैसा यहाँ दिए 1000 रुपया एक ईयर के एंड में, तो ये बैंक के पास पैसा तुम्हारा 1000 रुपया, ये पैसा जो था कितने साल तक रहा बैंक के पास, 9 साल तक। वो जितना साल तक पैसा रखता है उतना ही साल का पैसा इंटरेस्ट देगा आपको। ऐसा थोड़ी है कि आप उसको देंगे 4 साल के लिए और देगा 10 साल का इंटरेस्ट, ऐसा तो होगा नहीं। ये भी नहीं होगा कि आप 10 साल तक रखें और देगा 4 साल का इंटरेस्ट, तो आप रखेंगे नहीं, ऐसा होता नहीं है। जितना साल का इंटरेस्ट रहता है उतना साल का इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये इस 1000 रुपये का वो बंदा को मिलेगा 9 साल का इंटरेस्ट। तो मान लीजिए सपोज करो बैंक ने बोला आपको मैं आपको इसका 10% दूंगा, एग्जाम्पल के तौर पे ईयरली। तो 1000 रुपया का 10% के हिसाब से
इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, देखिए ऐसे निकालते हैं 9 साल का निकालना ना। लेकिन एन्युटी में जो भी होता है इंटरेस्ट जमा, वो कंपाउंड के नज़र से होता है, ये बात भी ध्यान रहे। इसको ऐसे लिख देते हैं, ऐसे नहीं। फॉर्मूला है आपका 10%, और ये कितना साल तक होगा, 9 साल तक। ये अमाउंट हो गया, मतलब बंदे को ये 1000 रुपया का अमाउंट 10वां साल में ये मिलेगा, इस पैसा का। लेकिन वो बंदा सिर्फ 1000 रुपया दे के छोड़ नहीं दिया है, वो अगले साल फिर आके 1000 रुपया बैंक में जाके जमा किया है ना। तो 10वां साल तो इसका भी इंटरेस्ट देगा बैंक उसको यहाँ पर। तो इस 1000 रुपया का कितने साल तक इंटरेस्ट देगा, 8 साल तक देगा, क्योंकि आप यहाँ से दे रहे हो ना। तो बैंक के पास वो पैसा कितना साल तक रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस सेकेंड वाला जो 1000 रुपया जो है, जो एक दूसरे साल के एंड में आपने जो जमा किया बैंक में, इसका वो 8 साल तक का इंटरेस्ट देगा। तो प्लस 1000 रुपया का, इस सेकेंड वाला 1000 रुपया का 10% का रेट से 8 साल का इंटरेस्ट अमाउंट। ये अमाउंट है, अमाउंट में क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। ये 1000 रुपया तो दे ही रहा है, प्लस इसका जो इंटरेस्ट बन रहा है वो साथ में मिला के यहाँ पर लिख रहा है। इसमें आपको दोनों आ गया ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों आ गया है, P प्लस आई। ये सेकेंड अमाउंट का भी P प्लस आई है। ये तीसरा साल में जब आपने फिर बैंक में आपने गया, फिर 1000 रुपये डाल दिया आपने। अब लेगा 1000 रुपये ही क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि हम एन्युटी के नज़र से देख रहे हैं। एन्युटी में अमाउंट फिक्स होता है। तो बैंक इसका कितना साल तक इंटरेस्ट देगा, 7 साल। ये लंबा चलता ही है। इस तरह से करते 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 ध्यान देना, आप बैंक में 10वां साल जब जाएंगे और 1000 रुपये जमा करेंगे आप 10वां साल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि दिसंबर का 31 तारीख है, आपने बैंक में जाके जमा कर दिया 1000 रुपये, और 1 तारीख को यानी अगले दिन जाके पैसा टोटल निकाल के ले आए, तो लास्ट वाला पैसा का कितना इंटरेस्ट देगा, वो नहीं देगा। सही बात। कभी ऐसा होता थोड़ी है कि आज आपने दिया कल जाके ले आई तो पैसा मिल जाएगा इंटरेस्ट, तो उसका इंटरेस्ट 1 साल का नहीं देगा वो। तो लास्ट वाले पैसे पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने बैंक को समय दिया ही नहीं इस पैसे के लिए। तो लास्ट वाला अमाउंट सिर्फ क्या हो जाएगा, 1000 रुपया, और 1 + 10%। टाइम आपने कुछ नहीं दिया तो 0 हो जाएगा। और किसी का पावर 0 होने का मतलब क्या होता है, 1। ये पूरा का पूरा 1 हो गया, इसीलिए 1000 ही रह गया। ये समझ में आया अच्छे से पूरा स्टोरी क्या कर रहे थे इसमें हम। मतलब मैंने हर अमाउंट का ईयर के एंड में सबका अमाउंट निकाल दिए, और सबको क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। जो पैसा बनेगा बैंक वाला आपको उतना ही पैसा देगा एक साथ। तब तुम लोग सोच रहे हो सर इतना एक कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उतना करना भी नहीं है आप लोग को मैथ्स एक लॉजिक को समझा रहे थे। इसका देखिए फार्मूला डिराइव हो जाएगा इस बेसिस से। यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर 1000 रुपये लिखा है ना, अब देखिए फार्मूला के पैटर्न पे कैसे चलेगा ये। ऐसा करते 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 मान लीजिए n ईयर्स तक है। यहाँ 10 साल तक का मैंने एग्जाम्पल दिया था तेरे को। देखिए यहाँ पर अब क्या लिख चले हम लोग, n ईयर, n 10 को हम क्या कर दिए n, क्योंकि फार्मूला में इसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जो अमाउंट था 1000 रुपया उसको हम मान लेंगे a, एन्युटी अमाउंट। एन्युटी अमाउंट मतलब रेगुलर अमाउंट जो फिक्स अमाउंट है, हर साल आप a रुपया जमा कर रहे हैं, और nth ईयर के लास्ट में आप पैसा निकाल रहे हो, तो फ्यूचर वैल्यू कितना हो जाएगा। यानी पहला वाला a अमाउंट का फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, उसका निकालेंगे।
हेलो, हाँ बोलो। तो पहला जो अमाउंट है ए, जिसका देखिए ए का R% के रेट से एन ईयर का इंटरेस्ट देगा, एन माइनस 1 ईयर का देगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक एन ईयर है। पहला अमाउंट का कितना ईयर का इंटरेस्ट दिया था उसने? 9 साल का। बात किया था 10 साल का ना, लेकिन पहला अमाउंट जो जमा हुआ था इंड में, तो उसको बैंक को कितना साल मिला था? 9 ईयर तक मिला था। तो इस एन्युटी रेगुलर के बेसिस पे पहला अमाउंट को बैंक में रहेगा वो n-1 ईयर के लिए। बस मैं अच्छे से क्यों मैंने किया यहाँ पर n-1 नहीं आया। जैसे ऊपर देखो, जो पहला अमाउंट था ये 9 है, बात कितना साल का कर रहे थे हम यहाँ पर? 10 ईयर का। तो इसको लिख सकती हो 9 को 10-1। तो यहाँ हम n ईयर का बात कर रहे हैं, तो ये जो पहला अमाउंट है वो बैंक में कितना साल का रहेगा? n-1 ईयर रहेगा ना। इसीलिए हम यहाँ फार्मूला में n-1 कर दिए पहला अमाउंट का। डायरेक्ट कौन सा? अब तो ये n है ना, n में 1 कैसे घटाएंगे? 10 था नंबर, वो तो नंबर में समझाने के लिए मैंने एग्जांपल दिया तेरे को। हाँ, जो भी क्वेश्चन में देगा वो घटा देंगे। 10 है तो -9 हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन इतना ये आपको हम लॉजिक समझा रहे हैं, इतना आप लोग अभी आगे जाके जो बताने वाले फार्मूला डायरेक्ट आपको वही अप्लाई करने वाला है, ये भी अप्लाई नहीं करेंगे इतना। ये इसी से बना है वो फार्मूला, वो सिर्फ समझाने के लिए हम बता रहे हैं। दूसरा अमाउंट के लिए क्या हो जाएगा? n-2, 2 साल कम हो गया, 10-2 हो गया ना सेकेंड के लिए, ऊपर में 8। इस प्रोसेस से लास्ट में जो पैसा होगा उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जो 1000 रुपया था वो 1000 रुपया ही मिला, क्योंकि जीरो होने का मतलब 1 ही हो गया। ये बस मैं अच्छे से यहाँ तक नहीं, जैसे आज जमा किया कल निकाल लिया, ये किए, क्योंकि समय तो दिए नहीं बैंक को। जैसे मान लीजिए ईयर का एंड हुआ, पैसा आपने आज जाके जमा किया, 10 साल कंप्लीट, 10वां साल का आज अंतिम दिन है मान लो, तो हम 31 तारीख दिसंबर को मान लीजिए दे दिए हम, 10 साल हो गया कंप्लीट, 1 जनवरी का पैसा निकाल रहे हैं, तो लास्ट वाले अमाउंट का पैसा नहीं, इंटरेस्ट नहीं देगा। वो पहले जो रखे 1 साल पहले रखे उसका मिलेगा इंटरेस्ट, लेकिन लास्ट वाला जो अमाउंट जो आप जस्ट आज कल जमा किया आज निकालने आ रहे हो, उसका इंटरेस्ट वो जगह से भी नहीं देगा। तो इसीलिए लास्ट वाला अमाउंट का ए ही रह जाएगा। बस मैं अच्छे से ये, अब ये पूरा जो है यही है सम, पूरा इसका सम जो हो रहा है ना, ये पूरा का सम यही है फ्यूचर वैल्यू। तो अब इतना बड़ा कौन कैलकुलेशन करेगा? तो इसका एक फार्मूला है जिसके बेसिस पे ये डिराइव होता है। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए R/100 को लिख देते हैं आई, सिंपल के लिए। यहाँ याद रखना आई क्या है? R/100। सिंपल दिखने के लिए हम लोग ऐसे चेंज कर देते हैं। ये चीज़ हो गया, बस में अच्छे से। अब ये जो पैटर्न आप देख रहे हो ये जीपी का पैटर्न है। तो जैसे जीपी क्या है, तो आप टेंशन मत लो, एपी जीपी चैप्टर आप लोग पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस सीरीज में, उसमें फार्मूला हम बता देंगे, आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हो। हम इसके बाद का डायरेक्ट फार्मूला हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को इसके बाद आपको इतना करना नहीं है कैलकुलेशन, इसका जो फार्मूला फाइनल जो आएगा वो आपको यूज़ करना है। इस फार्मूला आप लोग ये लिख लीजिए, ये इसका फाइनल फार्मूला आएगा। जीपी का सम का फार्मूला लगाने से ये बन जाता है। तो जीपी का सम का फार्मूला जब आई है, यानी फ्यूचर फार्मूला क्या हो गया? फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला A/i ब्रैकेट में 1 + i का पावर n, अब बगल में -1 है, पावर में नहीं है, बगल में। तो ये फार्मूला आपका दिमाग में रखना है।
बस में है 6 से। ये फार्मूला कैसे आएगा, इसका सम का फार्मूला लगाने के बाद आएगा। जो आप जीपी पढ़ेंगे तो आपको मैं बता दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन दिखाए इसके ऊपर, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है 26 में लिखा, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। ये एन्युटी वर्ड लगा दिए, इसी से पता चल गया हम लोगों को कि यहाँ एन्युटी का फार्मूला से बनाना है इसमें, ठीक है। किसका वैल्यू निकालना, फ्यूचर वैल्यू का निकालना। 500 का अमाउंट का एन्युटी का अमाउंट है वो आप एनुअली दे रहे हैं 4 7 ईयर्स है, 7 साल तक। रेट परसेंट क्या दे रहे हैं आप, 14%, ये भी दे दिया है। तो हमको फ्यूचर वैल्यू निकालना है। क्या इसमें कहीं लिखा हुआ है कि आप पेमेंट एंड में कर रहे हैं या बिगिनिंग में कर रहे हैं? तो हम लोग क्या सोचे चलेंगे, एंड वाला सोचे चलेंगे। तो ये जो फार्मूला जो डिराइव किए हैं वो एंड का ही तो किए हैं, एन्युटी रेगुलर एंड वाला ही होता है। तो फार्मूला लगाइए, ए बाय फ्यूचर वैल्यू का, ए बाई आई 1 प्लस आई का पावर n -1। ये आपका 500 है, आई हो गया 14/100 यानी 0.14, n है 7 -1। कौन सा, यहाँ पे वो डायरेक्ट निकाल के लिख दिया है, कैलकुलेटर से नहीं किया है। कैलकुलेटर लाए कि नहीं लाए आप लोग, सब लोग लेके आए हो? इसको ये सब कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे ही हो पाएगा, हाथ में करने चक्कर में रहेंगे तो बहुत टाइम खाएगा, मोबाइल से तो और टाइम लगेगा। देखिए कि कैलकुलेटर में कितना आसानी से हो जाएगा। पहले कैलकुलेटर पे तुम लोग लिखो 1 पॉइंट, पहले हमेशा पावर को कैलकुलेशन पहले करते हैं कैलकुलेटर पे। पहले लिखो 1.14 इंटू फिर 1.14 और इक्वल टू दबाते जाओ जब तक 8 ना आ जाए। उसमें ऊपर देखो लिखा हुआ रहेगा 8 आएगा, दिखाई देगा। कैलकुलेटर पे करो, ये कैलकुलेटर स्टेप्स बता रहे हैं आप लोगों को। 1.14 किए इंटू 1.14 और इक्वल टू दबाते जाओ कंटिन्यूएशन। तो ऊपर में जैसे 8 आ जाएगा ना, मतलब 7 बार मल्टीप्लाई हो चुका है। ऊपर आएगा 8 लेकिन हुआ है 7 बार। उस पर फिर -1 करो, बगल में लिखो -1 लिखो, -1 दबा के, ठीक है, इक्वल टू करो। तो आपका ये पूरा कैलकुलेट हो चुका है इतना। इंटू, अब इंटू करके 500 करो, ऊपर वाला इंटू 500, आंसर आया वो। अब डिवाइडेड बाय, फिर डिवाइड का साइन दबाओ, 0.14 इक्वल टू करो। क्या आंसर है देखिए, तो ये आया, ये चीज़ आ गया सेम ना। तो मतलब आपको हम क्या समझाना चाह रहे हैं, पहले आपको स्टार्ट कैसे करना है कैलकुलेटर पे, पावर वाला कैलकुलेशन पहले करना, फिर -1 जो रहेगा उसको कर लेंगे, फिर ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड से कर देंगे। पूरा काम ये कैलकुलेटर पे ही हो जाएगा, पेन छूने का ज़रूरत नहीं है इसमें। इस चैप्टर को कोशिश कीजिए, स्टार्टअप है तो अभी बना लीजिए पेन से, 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन बना लेंगे ना, उसके बाद खाली फार्मूला के बेसिस पर डायरेक्ट कैलकुलेटर पे ही कर दीजिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन माइंड में कीजिए,
बाकी कैलकुलेटर पे हो जाएगा सारा। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करना क्या चाहिए माइंड में। अब 1 में हमें जोड़ना था 0.14, चीज़ वो सोच नहीं सकते माइंड में ये 1.14, ये खाली माइंड में सोचना है। पावर कितना बैठेगा तो ये बता ही देगा आपको। अब लाइन है ना कैलकुलेटर, कहाँ कर ली? कहाँ मान दिया हुआ? अच्छा वो दे दिया इसीलिए एग्ज़ाम में नहीं देगा। कैलकुलेटर लेके चलना है। एन्युटी बोला, हम क्या बोले, टाइम वैल्यू मनी चैप्टर जो है और स्टैटिस्टिक्स पूरा कैलकुलेशन और सबको प्रैक्टिस कैलकुलेटर पे ही कर लीजिए, क्या फ़ायदा दिक्कत। जितना आपका स्पीड उसमें हो जाएगा उतना ही अच्छा है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दिमाग लगाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ कंपाउंडिंग यहाँ मंथली है। जैसे कितने ईयर के लिए किया गया है? आफ्टर 10th पेमेंट है, 10 साल नहीं है यहाँ पे, 10 महीना का ही बात किया है। जैसे हर महीना आप पेमेंट करेंगे तो 10 पेमेंट करना है, इसका मतलब 10, आज का मतलब सिंपल सा बात है, एंड तो 10 ही होगी, है कि नहीं? तो 10th पेमेंट के एंड में आपका फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगा? तो एन आपका 10 का 10 ही रह जाएगा। एंड इंटरेस्ट जो है आपका वो आपका 6% पर ईयर दिया है, लेकिन कैलकुलेशन जो हो रहा है कंपाउंडिंग वो आपका मंथली हो रहा है। तो आपके हिसाब को जो परसेंट पता होना चाहिए वो तो मंथली होना चाहिए ना पता। तो हम लोग 6 को क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। 6% ईयरली है तो एक मंथ में कितना होगा, तो 6/12, हम बाय 100 तो करते ही हैं। वाह,
आ गया आंसर। कितना किए देखो बताते हैं। देखो सिंपल सा बात है, ये निकालना है। ए कितना है इसका 200 है। आई कितना, आई निकालना है तो 6% का, फिर 6 को 12 से डिवाइड किए, ये तो किए होगे सब, क्योंकि वो तो मंथली करना है हम लोग को, और परसेंट में चेंज हटाने के लिए जो 0 हो जाता है। इतना आया ये, यानी 0.005। टेंथ पेमेंट से n की जगह 10 डाल देना है। अब ये हो जाएगा आपका 1.005 लिखिए कैलकुलेटर पे। इसका तो ऐसे वैल्यू दे ही दिया है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। इसका तो ऐसे वैल्यू दे दिया है बुक में, लेकिन कैलकुलेटर पे ही कर सकते हैं इसको। हो ही जाएगा कैलकुलेशन तो। आया समझे तुम लोग अच्छे से? कोई स्टेप में कन्फ्यूजन है या कॉन्सेप्ट में समझने में कन्फ्यूजन लगे, वहाँ पूछिए कि क्या आप लोग का मन में कुछ अलग चीज़ फील हो रहा है। वो चीज़ नहीं होना चाहिए, जहाँ पर डाउटफुल लगे वहीं पर डिस्कशन करना। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से? तो फ्यूचर वैल्यू तो हम लोग आराम से निकल जाए। तुम्हारा निकला बाबू? चलो आगे देखते हैं। देखिए अब फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे एन्युटी ड्यू का। इसमें कुछ बस थोड़ा सा अंतर हो जाता है। देखिए इसका प्रोसेस में देखिए क्या होगा। इसका भी स्टार्टिंग में 10 साल लेते हैं। अब टॉपिक हम ज़्यादा डिस्कस करने हैं एंटी ड्यू। तो ड्यू में होता क्या है? ड्यू में तो आपका पेमेंट बिगनिंग में ही हो। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट डे है, LIC का जैसे बात कर रहे हैं, वो तो आप आज ही स्टार्ट करेंगे। तो सपोज कीजिए अगर आप बैंक में आज ही रखते हैं 1000 रुपया, 10 साल के एंड में इसमें भी निकालना है, तो ये पैसा बैंक में कितना साल रहेगा? यही अंतर हो जाता है। एंड वाला में 1 साल कम हो गया था, लेकिन बिगिनिंग में अगर आज आप जमा करेंगे तो बैंक में 10 साल के बाद जब जाएंगे यहाँ पर, तो ये पैसा आपका 10 साल बैंक में रहेगा, तो इंटरेस्ट तो 10 साल का देगा। तो इसीलिए इसमें फ्यूचर वैल्यू जब निकालते हैं तो 1000 रुपया का 10%, मान लीजिए 10% बैंक दे रहा है आपको, सपोज कर लो, तो 1 + 10/100
100 का पावर यहाँ n से ही n बोलते हैं, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ कम नहीं होगा -1, यहाँ 10 का 10 ही हो जाएगा। फिर 1000 रुपया 1 + 10 का पावर यहाँ 9। सेकेंड वाला पेमेंट जो यहाँ करेंगे आप, वो बैंक में 9 साल रहेगा। पेमेंट कितना बार कर रहे हैं आप? 10 बार कर रहे हो, तो 10 बार कब तक करेंगे? जैसे यहाँ से स्टार्ट किए आप, तो आप लास्ट पेमेंट यहीं पे कर ख़त्म कर देंगे, क्योंकि आप एंड में नहीं कर रहे पेमेंट, बिगिनिंग में कर रहे, तो इस जगह करेंगे। यानी जैसे मान लीजिए आपका दिसंबर के लास्ट में ख़त्म होने वाला है, 10वां साल होने वाला है, तो आप आज जनवरी का 1 तारीख को दे दिए, इस साल पार हो जाएगा, एंड में जाकर दिसंबर के एंड में या फिर जनवरी का 1 तारीख को पैसा निकालने जा रहे हैं आप। ईयर के एंड में दिसंबर, ये अगले साल निकालने नहीं जा रहे हैं, अगले साल जमा नहीं करने जा रहे हैं, अगले साल पैसा ही निकालने जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि आप इस साल जाकर जमा करेंगे और यहाँ आकर निकाल लेंगे, बस इसमें ये हो जा रहा है। तो जो आप यहाँ जमा करेंगे 1000 रुपये, तो बैंक में वो आपका 1 साल तो रहेगा ना, तो इंटरेस्ट देगा इसका। तो लास्ट वाला पेमेंट का भी 1 साल का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। समझ में आया बात अच्छे से? इसमें पावर में 1 हो गया, उसमें 0 कर दिए थे, इसमें 1 हो गया। तो इसी प्रोसेस से चलते जाएगा। तो अगर हम फार्मूला डिराइव करेंगे, मान लीजिए यहाँ a लिख दिए हैं 1 + r/100 का पावर n, लास्ट वाला अमाउंट का 1 साल का इसमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसका ये भी आपका जीपी का ही फॉर्म है। मेन आपको थोड़ा सा यहाँ तकलीफ इसलिए हो रहा होगा, थोड़ा जीपी की वजह से, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ये आप जो जीपी पढ़ेंगे ना, आप आराम से बता दोगे। आप ये सोचो जीपी का फार्मूला के बाद जब हम पढ़ लेंगे तो आराम से बना दोगे। आपको डिराइव तो आएगा नहीं एग्जाम में, ऐसे भी आपको काम फार्मूला का ही है इसमें, बस ये प्रूविंग आपको बोल रहा है कि जीपी से बना है। तो जीपी जब पढ़ेंगे तो आप समझ जाओगे। तो जीपी में इस हिसाब से फार्मूला जब डिराइव करेंगे तो इसमें पता है क्या सिर्फ आएगा, फार्मूला डिट्टो वही रहेगा जो पीछे आया था, बस एक इसमें एक्स्ट्रा एडअप हो जाएगा, 1 + i से इंटू एक्स्ट्रा होगा इसमें। ये इसका डेरिवेशन में उसी थ्रू आएगा। i तो पता है क्या है, r/100 है। मतलब इसका जब डेरिवेशन किया गया तो सिर्फ फार्मूला आपको याद रखने में आसान मिले रहेगा। इतना पार्ट तो पीछे पढ़ चुके हैं आप, सेम है, सिर्फ एक्स्ट्रा क्या आ जा रहा है इसमें, 1 + i। तो ये फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला हो गया आपका एन्युटी आपका ड्यू का। इसको लिख लीजिए अच्छे से, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन देखा जाए। जैसे देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 28, जेड जो है, कोई बंदा जेड है, वो इन्वेस्ट कर रहा है 10,000 रुपया एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। इसमें एक कितना अच्छे से लिख दिया है साफ साफ, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये बिगनिंग से काम हो रहा है, यानी एन्युटी का कॉन्सेप्ट है। और 10 साल तक इसने जमा करना स्टार्ट किया। सपोज इंटरेस्ट रेट इज़ 8% पर एनम, इंटरेस्ट रेट बता दिया है, और कंपाउंडिंग यहाँ एनुअली ही हो रहा है। तो आप सिर्फ यहाँ पर स्टार्टिंग फ्रॉम टू देख के पता चल गया कि आपको फ्यूचर वैल्यू किसका लगाना है। किसका लगाओगे? एन्युटी ड्यू का। तो बस फ्यूचर फॉर्म लगा दीजिए, सारा कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। आई थिंक तो बन जाएगा आराम से, है कि नहीं। इसमें करेंगे क्या, 10,000 रुपया ए हो गया,
आई कितना हो गया आपका 8% है ना, तो 0.08 का पावर 10 साल तक है -1, अब 1 प्लस 0.08 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका, बस यही चीज़, बाकी कैलकुलेट कर दो। पहले इसको कैलकुलेट करो, 1.08 को 10 टाइम्स, पहले लिखो 1.08 इंटू 1.08 इक्वल टू दबाते जाओ उसमें। नहीं आ रहा है आंसर, ये नहीं है आंसर, ये है। वो तो पहला स्टेप किया है, बाद में मल्टीप्लाई किया है। आ गया ना? आया? वर्क इन प्रोग्रेस। हो गया? आया तुम लोग आंसर? नहीं आया? अच्छा रुको चेक कर दो क्या क्या गड़बड़ कर रहा है। बाबू मोबाइल से तो अलाउ थोड़ी ऐसे रहेगा नहीं मोबाइल से, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन का बात होता है ना, परेशानी हो जाता है।
नहीं बताइए। क्या हुआ? प्रेजेंट वैल्यू, हाँ तो कर लो, क्या दिक्कत है, क्योंकि एक करेगा दूसरा उसी से जुड़ा हुआ है, तुरंत हो जाता है। देखिए, प्रेजेंट वैल्यू का क्या कॉन्सेप्ट है वो भी समझ लो। अब आते हैं हम लोग एन्युटी रेगुलर का प्रेजेंट वैल्यू निकालना। प्रेजेंट वैल्यू का क्या इसका मतलब है, और इसका भी लाइफ में बहुत यूजेस है। जैसे मान लीजिए आपको ये बात पता है कि 1000 रुपया अगर आपको 1 साल के बाद कोई देता है तो उसका आज के डेज में वैल्यू कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। हम लोग को जो भी देखना है उसका प्रेजेंट वैल्यू जो आपका है उसका 1000 रुपये बाद में, आज के डेज में उसका वैल्यू क्या है, कम है। तो वो वैल्यू कितना है आज के डेज में, ये हमको समझना है। ठीक है, जैसे सपोज करो महंगाई आपका डे बाय डे बढ़ते ही जा रहा है, मान लीजिए 10% का रेट से बढ़ते जा रहा है हर साल, तो 10% से इंक्रीमेंट हो रहा है। 1000 रुपया 1 साल बाद जो आपको मिला, हम इसका देखना चाहते हैं कि आज के डेज में इसका वैल्यू क्या है। अगर महंगाई 10% बढ़ते जा रहा है तो 1000 रुपया का आज के डेज में क्या ये वैल्यू है वो पता लगाना है। तो हमको पता है कि फार्मूला जो ये होता है अमाउंट का, ये अमाउंट होता है जैसे फ्यूचर वैल्यू होता है अमाउंट, कि आज आपने प्रेजेंट में कुछ डाला, बैंक आपको 10% के रेट से कुछ दिया, तो एन ईयर के बाद आपका पैसा कितना बन जाएगा, वो आपका ये अमाउंट हो गया। अमाउंट कब मिलता है, फ्यूचर में मिलता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं फ्यूचर वैल्यू। अभी तक हम लोग इसको A = P × 1 + R/100 का पावर n से जानते थे हम लोग। अब हम लोग A को क्या लिखेंगे, A यहाँ अमाउंट है, अमाउंट वो एन्युटी नहीं है। ये फार्मूला पहले वाला है जो आप लोग 8 क्लास में 7 क्लास में पढ़ते थे। तो ये A यहाँ पर क्या है, अमाउंट था, और अमाउंट मिलता था फ्यूचर में। तो हम इसको अब लिखेंगे FV, फ्यूचर वैल्यू। और जिस प्रिंसिपल जो प्रेजेंट में आप जमा करते थे या उधार लेते थे वही होता था प्रिंसिपल, तो इसको अब लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू। इधर रेट हो गया, इसको R/100 को I ले देते हैं। अगर आपसे हम प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड में ले आएंगे। ये प्रेजेंट वैल्यू का निकालने का फॉर्मूला हो गया। लेकिन वन टाइम पेमेंट का, अगर बैंक आपको मान लीजिए सपोज कीजिए आप 1000 रुपया 5 साल बाद आपको कोई दे रहा है बैंक में, बैंक से थ्रू मिल रहा है, किसी थ्रू मिल रहा हो, तो उसका आज के डेज में क्या वैल्यू है तो वो आप ही लगा सकते हो। लेकिन ये वन टाइम अमाउंट का, लेकिन एन्युटी में तो ऐसा तो होता नहीं है कि एक बार ही पेमेंट होता है, आप तो हर साल जमा करते हैं, तो उसके नज़र से हमको देखना होगा, है कि नहीं। तो अगर हम सिंपल सा बात है, ये 1000 रुपया है, 10% मान लीजिए 1 साल बाद कोई दे रहा है आपको, 10% मतलब 10% के रेट से महंगाई बढ़ते जा रहा है, और 1000 रुपया 1 साल बाद कोई आपको दे रहा है, उसका प्रेजेंट वैल्यू देखना चाहते हैं। तो ये फ्यूचर वैल्यू हो गया ना। अगर आज आप देखना चाहते हो इसका मतलब ये 1 साल के बाद का पैसा है जो कि फ्यूचर वैल्यू है। तो इस फार्मूला में पुट कीजिए 1000 डिवाइड बाई 10% के हिसाब से, टाइम है 1 ईयर, इसको कैलकुलेट कीजिए तो कितना आ रहा है,
डिवाइड दे देखो कितना आ रहा है। 0.1 आ जाएगा ना, 1.1 आ गया। 1000 बाय 1.1 मत करो, 1000 डिवाइड बाय 1.1, 909 राउंड ऑफ में आ रहा है ना। पॉइंट कितना है? 09 ही है। मतलब लगभग 909 रुपया आज के डेट में वैल्यू है। अगर 10 रुपया महंगाई के रेट बढ़ते जा रहा है, अगर कोई बंदा आपको 1000 रुपया एक साल बाद दे रहा है, तो आज के डेट में उसका वैल्यू 909 रुपया के आसपास। ठीक है, अच्छा ये बात उसमें आ गया। एक साल बाद अगर कोई दिया तो उसका प्रेजेंट वैल्यू ये है। अगर कोई 1000 रुपया 2 साल बाद देता है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा आज? तो फॉर्मूला वही लगेगा, बस n की जगह 2 ले देंगे, बस खाली 2 हो जाएगा। यहाँ 1 था ना, यहाँ 2 हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन अगर देखिए तो कितना आ रहा है? $826 आ रहा ना। हाँ, क्योंकि 1000 रुपया है और नीचे 1.1 का स्क्वायर करेंगे तो 1.21 आएगा। 8.26 आ रहा ना, 826 आ रहा है, जो भी आ रहा समथिंग, मतलब लगभग 826 रुपये के आसपास उसका वैल्यू है। अगर कोई 1000 रुपया 2 साल बाद आपको देने के लिए रेडी है, तो आज के डेज में उसका वैल्यू क्या है? हाँ, मतलब फ्यूचर के हिसाब से 1000 रुपया है 2 साल बाद के लिए, लेकिन आज की नज़र से वो क्या है? वो 826 रुपया ही है सिर्फ। बस मेरा अच्छे से ना ये, तो फ्यूचर का जो अमाउंट होता है वो प्रेजेंट के हिसाब से क्या हुआ? कम हो गया। अब बहुत तो क्या करता है, इसी तरह से करता है कि मान लीजिए सपोज कि मैं बोलेगा कि आप मुझे 1 लाख रुपए दीजिए, जैसे सिंपल से बात कर रहे हैं कि मैं आपसे आप मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए, आपको मैं 10 साल बाद 1,20,000 रुपये दे दूँगा। तुमसे कह रही है 20 फ़ायदा हो रहा है कि नहीं? लेकिन आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये जो आप जो डिस्कशन करके पैसा दे रहे हो या ले रहे हो, ये आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, ये आपको जज भी करना पड़ेगा। क्या वो 1,20,000 रुपये देगा 10 साल बाद? पहले हम उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि पैसा हम दे रहे हैं अभी 1 लाख रुपया उसको, तो प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से 1 लाख रुपये वैल्यू है उसका। वो मुझे उस पैसा का 10 साल बाद 1,20,000 रुपये दे रहा है। ये बात सही है। अगर हम फेस वैल्यू के हिसाब से देखें तो पैसा में 20 रुपये एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है हमको, तो बेवकूफ़ इंसान लोग ऐसे देखेगा 20 रुपये एक्स्ट्रा है, पैसा फ़ायदे में है हम लोग। लेकिन महंगाई तो बढ़ रहा है ना आपका, महंगाई का क्या परसेंट दिया हुआ है? हो सकता है 15% या 20% महंगाई बढ़ रहा है। तो हम ये देखेंगे कि 1,20,000 रुपये का प्रेजेंट वैल्यू क्या है, पहले वो हम निकालेंगे। तो आज के डेज से वो आपका 1 लाख से ऊपर है या 1 लाख से नीचे है। अगर वो आज के नज़र से 1 लाख से ऊपर है, तब आप प्रॉफिट में हो, क्योंकि आप 1 लाख रुपये दे रहे हो आज के डेज में, अब वो आपको आज के डेज के हिसाब से 1 लाख ऊपर पैसा दे रहा है वो, तब ना प्रॉफिट में रहे। वो फ्यूचर में आपको 1,20,000 दे रहा है, प्रेजेंट के हिसाब से तो नहीं कंपेयर कर रहे हैं। अब बच्चा लोग क्या करता है अभी, जनरली लोग फ्यूचर के हिसाब से देखता है, करके आज इतना में दिया 1,20,000 दे रहा, फ़ायदे में हमें। हो सकता है कि आप उस पैसे को बैंक में रखते तो आपको 1 लाख की जगह पर 1.5 लाख में भी मिलता, तो ऐसे तो आप 30,000 का नुकसान चल जाएंगे। तो ये तो सोचना आपका डिसीजन होगा ना कि प्रॉफिट काम कर रहे हैं या लॉस में कर रहे हैं काम। यस, नहीं 1 लाख का नहीं निकालेंगे, 1,20,000 का निकालेंगे, क्योंकि जो हमको पैसा देगा उसका ना सोचेंगे कि वो हमको प्रॉफिट में है या नहीं। मान लीजिए महंगाई आपका 20% बढ़ते जा रहा है, हम ऐसे समझते हैं, तो 1,20,000, ठीक है, 1.20% के हिसाब से कितना हो जाएगा? 20/100 हो जाएगा, यानी 1.2 का पावर 10,
डिवाइड दे देखिए क्या वैल्यू आ रहा है आज के डेज में। हम्म, मतलब 20,000 सिखा रहा लगभग। 20,380 आ रहा है लगभग, और राउंड ऑफ वही मान के चलो 19,000। अच्छा 19,380 आ रहा है, तो बहुत लॉस में चला गया वो, क्योंकि आज के डेज के हिसाब से 20% का महंगाई का बढ़ते जा रहा है, तो वो लगभग लगभग उसको 20,000 मिल रहा है और दे रहा है 1 लाख रुपया। कहाँ से फ़ायदा हो रहा है? अभी वो दिया 1 लाख रुपया, वो 10 साल बाद दे रहा है पैसा तुमको 1,20,000 रुपये। तो 1,20,000 निकाल रहे हो, तो इसका 20% माइनस किए 10 साल का, तो आप बता रहे हो कि लगभग 19-20 हज़ार आ रहा है, आसपास मान लो 20,000 आ रहा है, तो 20,000 से कितना लॉस में चला गया वो? बहुत लॉस में। सेम पैसा नहीं दिया, 1,20,000 रुपया दिया उसको। हाँ, तो नुकसान में चला गया वो, क्योंकि 1 लाख का उसको लगभग 20,000 मिल रहा है अप्रॉक्स उस डेज के हिसाब से। नहीं बस मैं मतलब अगर आप 1 लाख रुपये दे रहे हैं और महंगाई अगर बढ़ते जा रहा है 20,000 के हिसाब से, 20% के हिसाब से, तो 20% के हिसाब से अगर बढ़ते जा रहा है, तो हम देखना चाहते हैं कि आज के डेज में जो 1 लाख जो दे रहे हैं हम पैसा, उसको 1 लाख जो हम बोला कि हम आपको 1,20,000 रुपये देंगे 10 साल बाद, तो आप जो पैसा वो देगा तुमको, उसका ना प्रेजेंट वैल्यू देखेंगे हम, कि जो हमको दे रहा है वो आज के हिसाब से क्या पैसा है, आज के डेज के हिसाब से। तो आज के डेज के हिसाब से निकल रहा है लगभग 20,000 रुपये, तो हम दे रहे हैं उसको 1 लाख रुपये, अब हमको मिल रहा है 20,000 रुपये, फ़ायदे में है आप। 80,000 का नुकसान लगभग, और पैसा में ऐसे देखेंगे लगेगा कि 20,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है हमको, तो लॉस में है आपका। बड़ी बड़ी कंपनी जो होती है ना, जो करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करता है, ये सब चीज़ का बहुत यूज़ करता है। हम लोग तो सिंपली देख लेते हैं ना, वो सब चीज़ कंपेयर करता है तो प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे ही करता है, तब डिसीजन लेता है कि आप प्रॉफिट में हो या लो। हाँ, अगर वो आपका अगर ये पैसा अगर 1 लाख से ऊपर आता ना, तब वो काम करने में आपको फ़ायदा था, उसको 1 लाख देने में आप प्रॉफिट में हो। लेकिन अगर महंगाई बढ़ते है तो आपका 1 लाख का बदले तो बहुत नुकसान में चल जाएंगे ना। मतलब जो आप 1 लाख में सामान खरीदने वाले थे 1,20,000 में, वो आपको 20,000 रुपये में, जो पहले 20,000 में सामान उतना खरीद पाते थे आप 10 साल पहले, तो जो 20,000 में सामान आप खरीद पाते थे पहले, आज आपको 1,20,000 पड़ रहा है, तो आपको नुकसान में चलेगा ना। इसीलिए तो हम लोग देखो कैसे निकालेंगे इसका फॉर्मूला। देखो जैसे ये 0 आज प्रेजेंट डे है, 1 2 3, जैसे ये, ठीक है। हम अभी एन्युटी रेगुलर पढ़ रहे हैं, तो रेगुलर में अमाउंट कहाँ जमा होता है? एंड में। इस तरह से करते जा रहे हैं, पेमेंट आप इस तरह से दे रहे हो, सामने वाला बंदा देखेगा कि इस 1,000 रुपया का प्रेजेंट वैल्यू क्या है, इस अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू क्या है, इस अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू क्या है, इस अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू क्या है, इस तरह से निकालते जाएगा, और सारा अमाउंट आज के डेज के हिसाब से क्या पैसा है वो निकाल लेगा। तो मान लीजिए सपोज को 10% के हिसाब से महंगाई बढ़ रहा है, तो 1,000 रुपया का आज के डेज में क्या वैल्यू है, पहले वो निकालेगा। कैसे निकालेगा? FV यानी फ्यूचर वैल्यू बाई 1 + I।
आई यहाँ पर 10% था, मतलब 10/100 हो गया, और एन यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 साल पहला के लिए, क्योंकि हम सारा अमाउंट कब का निकाल रहे हैं, आज के हिसाब से बात कर रहे हैं। सेकेंड अमाउंट का आज के डेट में क्या उसका वैल्यू है 2 हो जाएगा ये। थर्ड अमाउंट का इसी तरह निकालेंगे, और लास्ट वाला अमाउंट का आज के डेज में क्या उसका वैल्यू है। तो देखिए ध्यान से, पहला अमाउंट के लिए 1 साल गैप था, दूसरा अमाउंट के लिए दूसरा 2 साल, तीसरा अमाउंट के लिए 3 साल, और 10वां साल के लिए जो अमाउंट रहेगा वो 10 साल का गैप होगा। चेंज कर देंगे, 20% डालेंगे, जैसा क्वेश्चन देगा उसे दिमाग लगाएंगे। आपको 10% एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, वो तो कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन, परसेंट तो क्वेश्चन दे ही देगा, हम लोगों को पता चल ही जाएगा। तो इसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना होगा। इस सारा सम करेंगे ना, ये हुआ प्रेजेंट वैल्यू आपका। ये जो अमाउंट कोई आपको बोला कि 1000 रुपये कर करके लगातार पैसा आपको देंगे 10 साल तक, आप मुझे पैसा आज इतना दे दीजिए, तो आप वो पैसा आपको क्या बोला कि हम 1000 रुपये करके कब कितना साल देंगे, 10 साल तक देंगे। इस नज़र से सोचेंगे आप। तो पहले आप ये सोचिए कि जो 1,000 रुपये करके दे रहा है 10 साल तक, उस सारा अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू क्या है, और वो पैसा देखिए जो आप दे रहे हो सामने वाले को, जो एट ए टाइम आपसे मांग रहा है पैसा, वो उस अमाउंट से ज़्यादा आपको मिल रहा है। प्रेजेंट वैल्यू सम करके जो रिजल्ट आया आपका इसका, अगर वो आपको ज़्यादा लग रहा है मतलब आप प्रॉफिट में हैं, और अगर सारा अमाउंट मिलाकर आपका प्रेजेंट वैल्यू कम आ गया, जितना पैसा आप आज दे रहे हो उससे भी कम आ गया, तो मतलब आप नुकसान में हैं। तो वो सौदा करना सही नहीं रहेगा। बस मैं अच्छे से, जैसे मान लीजिए हम इसी अमाउंट के हिसाब से निकालते हैं, तो ये आपका 10 साल तक का था, है ना। ये तो आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 10 साल तक, इसका ही फार्मूला होता है। बस क्वेश्चन में करेगा क्या, यहाँ ए लिख देंगे हम, जहाँ 1000 है वहाँ ए, उसमें एन ईयर तक रहेगा। फार्मूला में तो एन रहेगा ना, बात करेंगे इस तरह से। मान लो a/1 + i का पावर n है, तो इसका ये भी आपका जीपी का पैटर्न है। जीपी का फार्मूला जब लगाएंगे इसमें आप, तो इसमें फार्मूला क्या डिराइव होगा, a/i 1 - 1 + i का पावर -n, ये इसमें डिराइव होता है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला। ये जो हमने तो के बताया ना आपको, इतना तो कैलकुलेशन तो करते नहीं है। अब हम क्या बोल रहे हैं, इसमें फार्मूला लगा के जो फाइनल आंसर आता है उसको यूज़ करते हैं हम। अब चलिए जो हम अभी बात कर रहे थे उसके बेसिस से बात करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। 1000 रुपया का हिसाब से आई है आपका 10%, का मतलब 0.1 हो गया ना, काटे 0.1 ही आएगा ये 10 साल तक। उस बंदे ने बोला कि हम आपको 1000 रुपये करके 10 साल तक देंगे। हम सारा अमाउंट का मिलाकर प्रेजेंट वैल्यू क्या है वो निकालना है, क्योंकि सारा सम करके फार्मूला यही डिराइव होता है। फार्मूला इसके हिसाब से कैलकुलेट देखो कितना आ रहा। अब इसका देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ये होगा यहाँ से, देखो तो पहले देखो कोई कन्फ्यूजन इस जगह पर। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे थोड़ा सा वो देख लीजिए। कैलकुलेशन में यहाँ बच्चे थोड़ा उलझ सकते हैं, क्योंकि पहले जो पढ़े थे अभी उसमें पावर था प्लस में, इसका पावर है नेगेटिव में। इसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो पहले समझ लो।
पहले देखो आप कैलकुलेटर पे कीजिए काम, कैलकुलेटर है ना, तुम वहीं चल जाओ साथ में देख लो बैठ के। कैलकुलेटर पे देखिए, पहले लिखिए 2, कैलकुलेटर पे लिखिए 2 पहले, और डिवाइड का साइन होगा डिवाइड दीजिए, और फिर उसमें m प्लस का साइन होगा, m+1 को डिवाइड दीजिए, m+, क्या आंसर आया 0.5। समझ में आ रहा है ये बात क्या समझाना चाह रहे हैं? ये 2 है तो उसका उल्टा क्या होता है 1/2, 1/2 का रिजल्ट कितना होता है, वही आंसर आया ना यहाँ पर। जैसे मान लीजिए 10 का कीजिए, तो अगर इसका 1/10 करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.1। देखिए तो कर क्या रहा है ये, डिवाइड 10 डिवाइड m+, मतलब डिवाइड m+ क्या करता है, जस्ट उस वैल्यू का रेसिप्रोकल वैल्यू दे देता है। कौन सा है ये, डिवाइड m+, ये आप कैलकुलेटर में ही कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये 1.1 जो 10 टाइम्स है, अब स्टार्टिंग से करो, उसको इरेज कर दो पहले वाला। अब 1.1 इंटू 1.1 दबाइए, 11 दिखाई देना चाहिए, 10 बार दबाओ, ऊपर में 11 आना चाहिए, 11 आ गया। अब जो आंसर आया ना वो तो नीचे का है ना, वो तो वैल्यू इसका आया है, और ध्यान से देखिए ये तो उल्टा है ना, उसका रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल के लिए क्या करेंगे, डिवाइड m+ दबाइए, इसके बाद डिवाइड m+, जो भी आए उसका वैल्यू जो आएगा उसमें देखिए ये 1 जो है माइनस किया हुआ है ना, तो -1 कीजिए, आंसर नेगेटिव में आ गया होगा। नेगेटिव को इग्नोर कीजिए, माइनस साइन को मतलब नहीं है हमको, क्योंकि माइनस साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ये माइनस में है, हम 1 माइनस कर रहे हैं। जैसे एक बात बताओ, हमको करना है 3 - 2, अगर हम 2 - 3 करें तो नेगेटिव नहीं आएगा। तो मान लो आंसर नेगेटिव आता है, ठीक है, तो हमको नंबर तो सेम मिलेगा ना, हम नेगेटिव को इग्नोर कर देते तो नंबर तो मिल गया मेरा ना सेम, तो हम नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दे रहे हैं। तो आपका जो आया -1 करके वो यहाँ तक का आंसर आ चुका है। अब इसमें इंटू कीजिए 1000, आया जो भी आया, और लास्ट बाकी है अभी नीचे का एक स्टेप। अब डिवाइड बाई 0.1, डिवाइड दबाइए और 0.1 दबाइए, इक्वल टू कितना आया 611 614456.56 ये आया ना। इसका मतलब ये हो गया कि बंदा जो है आपको 1,000 रुपया करके अगर 10 साल तक देता है तो पूरा पैसा को जोड़ जाड़ के अगर आप उसका प्रेजेंट में नज़र से देखेंगे तो वो आपको लगभग 6,144 रुपये दे रहा है। अब जरा सोचो, अगर वो सामने वाला आया कि आप मुझे 10,000 रुपये दीजिए, 10,000 नहीं 8,000 रुपये दीजिए, 8,000 रुपये, हम आपको 1,000 रुपया करके 10 साल तक देंगे। अब नज़र से सोचो जैसा बात, 8,000 आपसे ले रहा है अभी, वो बोला कि आपको हम 1,000 रुपये करके 10 साल तक देंगे, तो वो तो ऐसे बोला ना जैसे पैसा आपको दे ही रहा है, तो 8,000 सिर्फ अभी आपसे मांग रहा है, उसको कुछ काम है। अब बोलता है मैं आपको इसका 1,000 रुपये करके 10 साल तक दूंगा। अब सोचिए आप प्रॉफिट में है या लॉस में, कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 8,000 ले रहा है, 1,000 रुपये दे रहा है, 10 साल तक दे रहा है। अभी आपने 1,000 रुपये का 10 साल तक का कितना निकाला प्रेजेंट वैल्यू? 6,144 रुपये। यानी वो 10 साल पैसा दे रहा है ना, वो आज के नज़र के हिसाब से पैसा आपको 6,144 रुपया ही दे रहा है, खाली देखने में लग रहा है कि आपको 10,000 दे रहा है। हाँ, बेवकूफ़ लोग क्या करेगा, तुम देगा हाँ हमको तो 10,000 मिल रहा है 8 के बदले, ऐसे सोचेंगे, नहीं सोचेंगे कोई भी, क्योंकि उसको एन्युटी का फार्मूला पता है नहीं, वो तो खाली पैसा देखेगा सिर्फ, ये नहीं देखेगा महंगाई बढ़ रहा है तो लॉस में जा रहा है बच्चा, उसको लॉस होगा।
अगर वो 5,000 लेता और बोलता कि आपको हम 1,000 रुपये देंगे 10 साल तक, तब आप प्रॉफिट में रहते, क्योंकि वो 10,000 देगा ना तो वो पूरा 6,144 रुपये आपको प्रेजेंट के नज़र से हो रहा है, तो उस बंदे को प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर 6,144 रुपये से ज़्यादा तुमसे ले रहा है और दे रहा है आपको सिर्फ इतना, तो हम लोग बेवकूफ़ हैं कि हम लोग एग्री हो गए उस बात पर। हाँ बोलिए। फार्मूला को लर्न तो रखना ही पड़ेगा, ट्रिक नहीं है इसका। फार्मूला आप 10 बार 5 बार लिखिए, अभी बनाइएगा, एक्चुअली नया नया है ना, कोई चीज़ नया नई चीज़ लगता है टाइम। अगर 10-15 बार क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इसका ना, आपका खुद बैठ जाएगा माइंड में। तो फार्मूला तो लिख लिए अच्छे से, आपको क्या समझाना चाहते हैं वो भी क्लियर हो गया अच्छे से। फार्मूला को दिमाग में बैठा लीजिएगा, प्रेजेंट वैल्यू इसका ये। अब एक और बच गया, थक गया है। एक टॉपिक था प्रेजेंट वैल्यू और, थक गए बहुत। पैसा इतना डिस्कशन हुआ ना कि पैसा लेने में परेशान। लास्ट है बस, थोड़ा सा ये है, ख़त्म नहीं हो गया लेकिन एन्युटी का मेन पार्ट ख़त्म हो गया। अब खाली ड्यू का बच गया। ड्यू में होगा क्या, सिंपल सा बात है, जो पैसा आज अगर देंगे तो आज का जो पैसा है, मान लीजिए अभी आपको हम 1,000 रुपये दिए, तो आज अभी 1,000 रुपये दिए, उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है। अभी 1,000 रुपये आपको हाथ में दिए हैं तो उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या रहेगा। 1,000 रुपये अभी तो दिए तो उसका वैल्यू वही ना है। अभी थोड़ी महंगा हो गया, तो महंगाई बढ़ गया, दिए आप महंगाई बढ़ गई 10%, ऐसा थोड़ी होगा। मतलब आज का वैल्यू अगर है पैसा, तो आज वाला वैल्यू, आज का जितना है उतना ही वैल्यू है उसका। ऐसा नहीं कि आज का वैल्यू 1,000 रुपये का और कल का 1,000 में अंतर है। आज वाला जो है वो आज का फेस वैल्यू बराबर होता है। तो अगर कोई अमाउंट प्रेजेंट में है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू वही है। 1 साल बाद का जो पैसा होता है ना, उसका इफेक्ट पड़ता है, वो कम हो जाता है आज के डेट में। तो यहाँ पर इस बेसिस पर देखा जाएगा कंटिन्यूएशन, ये n साल चलेगा। तो देखिए इसमें प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से पहला अमाउंट तो a का a रहेगा, दूसरा अमाउंट हो जाएगा a बाई 1 साल का गैप है ना, इसमें लगेगा फार्मूला ये वाला। दूसरा साल का अमाउंट हो गया, उसमें ये हो जाएगा। हाँ इमीडिएट वाला है ये। तो इसमें आपका फाइनली पता है फार्मूला क्या आएगा। ये इसका फार्मूला है, क्या है, पावर में माइनस n-1, पावर में, इसे ध्यान दीजिएगा, n-1 है, उसके आगे ब्रैकेट के आगे माइनस है। ये हो गया आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ n इंटू इमीडिएट। बस खाली पहचानना है आपको क्वेश्चंस में कि वो इमीडिएट है या रेगुलर है, बस। अब बाकी प्रेजेंट मांग गया तो प्रेजेंट निकाल देंगे। तो ये जो चैप्टर्स है डिसीजन लेने में बहुत सपोर्ट करता है कि वो काम करने में फ़ायदा है या नहीं। समझ में आया बातें अच्छे से, हमने लिख लिए। इसी से एक खाली एग्जाम्पल दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए, मन नहीं कर रहा देखने का। देखिए एक एग्जांपल आपको दिखा देना है, इसे एप्लीकेशन है, थोड़ा सा बताना बाकी है। इसमें देखिए एक मशीन है, अगर ख़रीदना पड़ेगा तो आपको 50,000 रुपया देना पड़ेगा।
या मशीन को आप दूसरे तरीके से ले सकते हैं। 12,000 रुपये पर ईयर आपको देना पड़ेगा 5 साल तक। मान लीजिए उसने आपसे 10% इंटरेस्ट मांगा। जैसे मान लीजिए जैसे आप किसी शॉप में गए, 50,000 का मशीन है, अगर आपको ख़रीदना है तो 50 रुपये कैश दीजिए, लेके चल जाइए। और नहीं, अगर मेरे पास एबिलिटी है तो हम क्या करेंगे, बोल देगा कि ठीक आप फिर 12,000 रुपये दीजिए हमको पर ईयर 5 साल तक, और उसका 10% लेंगे। तो क्या लिखा, डिटरमाइन वेदर मशीन शुड बी परचेज और नॉट, उस बंदे को मशीन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, तो पहले हम जो 12,000 रुपया है उसका निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि जो पैसा हमसे ले रहा है 12,000 रुपया करके 5 साल तक, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। देखो निकाला होगा कितना आया, उधर निकाल लीजिएगा आप लोग। यहाँ खरीद देखो 45,000 मान लो कुछ इतना आया, तो मशीन इसको खरीदना चाहिए? क्यों नहीं खरीदना चाहिए? क्योंकि उधर ऐसे 12,000 रुपये दे रहा है ना, उस वही काम सस्ता पड़ रहा है उसको, क्योंकि ऐसे 45,000 पड़ रहा है उसको, और ख़रीदने में 50,000 मांग रहा है वो। बात समझ रहे हो ना? इसका मतलब इस बंदे को क्या करना चाहिए, मशीन नहीं खरीदना चाहिए, उसको डायरेक्ट रेंट पे ले लेना चाहिए, और 5 साल यूज कर लीजिए। अब मान लीजिए आपको मशीन से 5 साल का काम है, तो 12,000 रुपये दे के 5 साल ले के फिर हो गया, क्योंकि 5 साल के बाद आपको कोई काम ही नहीं है मशीन का, तो खरीदने में फ़ायदा नहीं है। बात समझ अच्छे से? तो ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करने में ये सब काम आता है। और इसमें एक टॉपिक है सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड में याद रखिए एन्युटी रेगुलर का ही फॉर्मूला लगेगा। जैसे वो बोलते हैं ना कि फंड में जमा करना है इतना साल में, तो फंड वाला पैसा जो भी होता है क्वेश्चन में, वो एन्युटी रेगुलर के बेसिस पे ही बनता है। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। सिंकिंग फंड यहाँ टॉपिक देख लो, उसी में लिखा हुआ भी है, इसको बना के लाइएगा। लीजिंग का क्वेश्चन हो गया जज करने में, ये फिर फंड का क्वेश्चन देखिए है ना, फंड का। तो इसमें पेमेंट जो होता है यहाँ पर लिख भी दिया होगा, देखो इंटरेस्ट जो भी कैलकुलेट होता है एट द एंड ऑफ एवरी ईयर पीरियड। तो एट द एंड वाला क्वेश्चन मतलब एन्युटी रेगुलर। जहाँ फंड का क्वेश्चन आ गया समझ जाना है, वहाँ पर हमको क्या लगाना है, एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला। ठीक है, बाकी ट्राई करके आइए, फिर बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।